अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं जी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जी यूके के सीजनल वर्क वीजा की बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा जी। आज के ये जो सीजनल वर्क वीजा के ऊपर हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो भी एक अपलोड की थी यूके सीजनल वर्क वीजा के बारे में, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल से मैंने बताया, तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी जी इस वीडियो में यूके का जो पोल्ट्री वर्क वीजा है ना उसके बारे में। वैसे मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देती हूँ जी। जो यूके का सीजनल वर्क वीजा होता है ये 6 माह का वर्क वीजा होता है। ये एक तरह से जी एक टाइप का अनस्किल्ड वर्क वीजा है और ये एक टेम्परेरी वर्क वीजा है। इसके ऊपर आप यूके आ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मतलब डिग्री नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए। और इसके ऊपर अगर आप आते हैं तो जैसे इसका नाम से ही पता है जी, पोल्ट्री, मैंने जैसे अपना ये आज मैं पोल्ट्री के बारे में बात करूंगी। वैसे सीजनल वर्क वीजा में 2 कैटेगरीज आती हैं, एक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है और एक जो है जी पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं पोल्ट्री फार्म के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। वैसे मैं थोड़ा सा बताती हूँ जी। जो सीजनल वर्क वीजा हॉर्टिकल्चर है उसके अंदर अगर आप आते हैं तो आपने फ्रूट्स को पिक करना होता है, वेजिटेबल्स को पिक करना होता है, मतलब फील्ड्स से रिलेटेड, आपने खेतों से रिलेटेड जो काम है वो सारा करना होता है। और इसके अंदर आपने, जिसको सिंपल मैं बताऊंगी, जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, मुर्गी खाने वगैरह होते हैं, मुर्गियों से रिलेटेड काम वो आपने उनमें करना होता है अगर आप पोल्ट्री के वीजा के ऊपर आते हैं तो। जी लास्ट ईयर जून में 2022 में जी यूके गवर्नमेंट ने मतलब अनाउंस किया था जी हमें 45 जो वर्कर्स है ना, लेबर्स है ना, वो हमें चाहिए जी हॉर्टिकल्चर फील्ड में, जिसमें उन्होंने सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह की जो फील्ड्स है उनके लिए 45,000 और 2,000 जो है वो हमें पोल्ट्री की फील्ड में चाहिए। तो अभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं अब आपको बताती हूँ ये जो पोल्ट्री फार्म के वीजे हैं जी, ये जो है ना ये हर साल ओपन होते हैं जी। 18 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक होते हैं। ये तीन मंथ का मतलब है। इसके ऊपर आप यूके आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन दिनों इनको बहुत ज्यादा मतलब लेबर चाहिए होती है। इन 3 मंथ्स में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक ही होता है। और इसके अंदर आपने आके पोल्ट्री से रिलेटेड ही काम करना होता है, पोल्ट्री फार्म्स के ऊपर। और आपने इसका स्पॉन्सरशिप लेटर कैसे लेना है, जो इस वीजे के लिए जी आपकी जो एलिजिबिलिटी है जी, आपको 3 चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले मैं आपका बताऊं जी, कम से कम जो आपकी एज है वो 18 साल से ऊपर हो। सेकंड जो इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो ये है जी, आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर हो। अब मैं आपको बताऊं आपने ये स्पॉन्सरशिप लेटर कैसे लेना है जी। यूके गवर्नमेंट ने ही जी 5 जो ऐसी कंपनीज है ना जिनको उन्होंने मतलब ये इख्तियार दिया हुआ है जी, वो आपको हायर करती हैं, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देती हैं, आपको हेल्प आउट करती हैं यूके आने के लिए। उन 5 का भी मैं आपको जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सीजनल वर्क वीजा हॉर्टिकल्चर फील्ड में। और 2 ऐसी कंपनीज हैं जी जो आपको ये पोल्ट्री से रिलेटेड जो है ना आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देने में हेल्प करती हैं। तो मैं उनका भी नाम जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लिंक्स उनके। वैसे प्रो फोर्स लिमिटेड है और री रिक्रूटमेंट लिमिटेड है। तो ये जो है ना ये दोनों कंपनीज जो है ना 1000 वीजा जो है ना ये इशू करती है पोल्ट्री फील्ड में, मतलब स्पॉन्सरशिप लेटर्स देती हैं। तो आप इनसे, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर डायरेक्ट से इनसे राब्ता करके अपना सीवी भेज के, इनसे, इनके नंबर्स भी हैं तो आप उनसे राब्ता करके तो आप स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकते हैं। सेकंड इनकी रिक्वायरमेंट स्पॉन्सरशिप लेटर है। फर्स्ट मैंने आपको बताया 18 साल से ऊपर हो। और जो थर्ड है जी वो ये है जी, आपके अकाउंट में आपने मेंटेन करना है 28 डेज, कम से कम 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट दिखानी है जिसमें 1270 पाउंड हो, मतलब 1270 पाउंड 28 डेज की डेज आपके अकाउंट के अंदर हो। और ये भी अगर आपका जो एम्प्लॉयर होगा जो आपको हायर कर रहा है, तो अगर वो अपने स्पॉन्सरशिप लेटर में मेंशन कर दे कि मैं मतलब इनके सारे जो ये पैसे असल में गवर्नमेंट ने इसलिए रखे होते हैं कि शुरू में आके आप अपने आप को सपोर्ट कर सके। आपको क्योंकि पब्लिक फंड्स नहीं मिलते इन वीजा के ऊपर, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती, तो शुरू में आके आप सर्वाइव कर सके, आपके पास इतनी सेविंग हो कि आप यहाँ पे जब आए शुरू के लिए। तो अगर ये आपका एम्प्लॉयर लिख देता है उसके ऊपर स्पॉन्सरशिप लेटर में, तो फिर आपको इसकी भी जरूरत नहीं होती। और आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और इसकी जो एप्लीकेशन फीस होती है जी वो 259 पाउंड है। और उसके अलावा जी आप यहाँ पर, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल गया, आपका वीजा लग गया, आप यूके आ जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप आते हैं और आप पर आवर मतलब काम करते हैं तो मिनिमम जो वेज है जी वो आपको 10 पाउंड प्लस 10 पाउंड और 10 पेंस मतलब आपको ना पे किए जाएंगे।
£10 और 10 पेंस जो है पर आवर आपको मिनिमम वेज मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीजा हर साल 18 अक्टूबर से ओपन होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। ये जो पोल्ट्री का वीजा है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो आप इसके ऊपर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये वीजा जरूर मतलब लग जाएगा। और आजकल तो ये इनके वीजे खुल गए हैं, वेबसाइट्स के ऊपर आप जाएं, सर्च करें, इनको सेंड करें। और आपको एक और बात बताऊं, काफी सारी जो मतलब हैं जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उनके साथ उन्होंने रहाइश भी रखी होती है, तो आपका रहना खाना पीना ये ज्यादातर फ्री होता है, तो आपके ये भी पैसे इस चीज में बच जाते हैं। और इसकी वीजा की एक और जो खास बात है जी, आपको कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी। तो अगर आप इस वीजा के ऊपर आते हैं, मैं अब आपको बताऊं जी, आपको मतलब बुचर से रिलेटेड काम करना पड़ सकता है, पोल्ट्री प्रोसेसेस में पोल्ट्री स्टिकर्स मतलब जो आपने लगाने होंगे, फूड ऑपरेटर्स होंगे, और पोल्ट्री पकड़ने या मतलब हैंडलर्स जो होते हैं उस तरह के चाहिए होंगे, गोश्त को पैक करने के लिए, उनको फीड करने के दाना वगैरह देने के लिए, इस तरह के सारे काम पोल्ट्री वीजा के अंदर आते हैं। अगर आप इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आके आपको करने पड़ेंगे। अगर आप इस वीजा के ऊपर आते हैं तो जी आप अपनी फैमिली को साथ नहीं ला सकते। ये 6 मंथ्स का वीजा है, जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो आपको वापस जाना होता है। अगर आपका एम्प्लॉयर कहे जी उसको और काम चाहिए और वो आपका वीजा एक्सटेंड करा दे, वो पहले वाला एक्सपायर होने से पहले, तो वो आपको रोक सकता है। लेकिन अगर वो बोल दे जी उनका काम खत्म हो गया तो आपको वापस जाना होता है। इस वीजा पर आप PR नहीं ले सकते और ये टेम्परेरी वर्क वीजा है, तो इसके ऊपर आप कोई परमानेंट जॉब भी जो है ना वो UK में आके नहीं कर सकते, और आप ना ही गवर्नमेंट से पब्लिक फंड्स ले सकते हैं। और अगर आपने हॉर्टिकल्चर जो सीजनल वर्क वीजा उसमें अप्लाई करना है तो वो आप हर साल किसी भी वक्त मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पोल्ट्री के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने जी 18 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक मतलब उसके दौरान आपका ये पीरियड होता है। तो 2 अक्टूबर से इसकी जो है ना वो ओपन हो जाती है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।